नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकालीन रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है, तो उसी बिहारी रत्नाकर का 590वां दोहा, जो नीति परक या नीति से संबंधित दोहा है, का पाठ करेंगे और उसका अर्थ और व्याख्या जानेंगे। दोहा है, ओछे बड़े न हो सके। ओछे बड़े न हो सके, ओछे बड़े न हो सके, लगौ सतर हो गए, लगौ सतर हो गए, दीर्घ हो ही नए कहूँ, दीर्घ हो ही नए कहूँ, फारी निहारै नैन, फारी निहारै नैन। तो इसके कठिन शब्द, ओछे का मतलब होता है छोटे, निम्न, अधम, दुर्जन। बड़े न हो सके, बड़े, ओछे बड़े न होय माने हो, सके माने सकते हैं। लगौ सतर होय गए, लगौ यानी कि जो है लग्गी की तरह, सत्तर का मतलब जो है तारों तक, तन कर, लग्गी की तरह जो है तन करके, सत्तर यानी कि तारों के पास जो है पहुंच जाने, पहुंचने, होय गैन, गैन यानी कि गगन, तो गगन तक पहुंचने के लिए तारों की, गगन में तारों तक पहुंचने का जो है के प्रयास में, सत्तर या प्रयास में, अर्थात लग्गी की तरह, डंडे की तरह जो है खड़ा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे दीर्घ हो ही न नए कहूं, दीर्घ का मतलब जो है दीर्घ, बड़ा, महान, हो ही न नए कहूं, हो ही यानी कि हो नहीं, होएगा, नए माने न माने नहीं, नए का मतलब तनिक भी हूं, फारी यानी कि जो है फाड़ करके, यानी कि आंखें बड़ी बड़ी करके, निहारे नैन, निहारे यानी कि जो है देखना, निहारना, नैन यानी कि आंखें। तो इसका प्रसंग है कि जो है इस नीति परक दोहे में कवि यह कहना चाह रहा है कि महानता के लिए आंतरिक गुणों को जो है विकसित करना होता है। बाह्याडंबर से कोई जो है बड़ा नहीं हो सकता है। इसी का इसमें वर्णन है। अब सरल अर्थ, तो कवि कह रहा है कि जो अधम कोटि का है, जो नीच स्वभाव वाला है, जो नीच व्यक्ति है, वह जो है बड़ा नहीं हो सकता है दिखावा करके, चाहे वह लग्गी की तरह तन करके आसमान में जो है तारों को ही जो है छूने वाला, छू क्यों नहीं रहा हो, यानी कि तारों तक, गगन के तारों तक जो है पहुंच भी जाते हैं, यद्यपि वैसा संभव नहीं है, तो भी वह जो है बड़ा नहीं हो सकता है, महान नहीं बन सकता है, गुणी नहीं कहला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर किसी की आंखें छोटी हैं
और उन आंखों को वह जो है फाड़ फाड़ करके बहुत बड़ा बड़ा कुड़ेर करके, यानी कि पलकों को फैला करके अगर वह किसी को जो है देखे या उस आंखों को बड़ा करने का जो है अभ्यास करे तो भी उसकी आंखें बड़ी नहीं हो सकती है। जो जैसी और जितनी बड़ी आंखें हैं वो आंखें वैसी ही रहने वाली है, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं आने वाला है, तनिक भी उसमें वृद्धि या विकास नहीं हो सकता है। तो इसकी जो है व्याख्या कि कवि इस दोहे के माध्यम से लोगों को यह बताना चाह रहा है कि बड़ा होने के लिए, महान बनने के लिए, गुणी बनने के लिए अपने आंतरिक गुणों को, अपने जो है आचरण को, सद आचरण को, अपने सद स्वभाव को बढ़ाना होता है। आंतरिक गुणों के बढ़ने से ही जो है व्यक्ति बड़ा होता है, महान होता है। उसका बड़प्पन उसके आंतरिक गुणों में या उसके आचरण के जो है बढ़ने में है, न कि वह जो है बाह्य दिखावा करे और बड़ा बनने का प्रयास करे। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई जो है तन करके जो है खड़ा हो और गगन या आसमान के तारों को जो है छूने का वह जो है प्रयास करे, यानी कि अपने आप को बहुत लंबा बना ले, तो वह बड़ा नहीं होगा और वो बड़ा हो भी नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई अपनी आंखों के जो है पलकों को फैला करके अपनी आंखों को जो है बड़ा करने का जो है अभ्यास करे, प्रयास करे, व्यायाम करे, तो भी उसकी आंखें बड़ी नहीं हो सकती है। उसकी आंखें जैसी और जितनी बड़ी है वैसी ही रहेगी। और यहाँ आंखें सिर्फ जो है देखने वाली आंखें ही नहीं, वरन उसके जो है देखने का भाव भी जो है बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आंखों से जो है किसी को जो है देख रहे हैं, तड़ेर करके जो है देखें या बड़ा बना करके देखें, तो उससे जो है उसमें आपका जो है कोई बड़प्पन नहीं है, वरन आपकी आंखें आकार में चाहे छोटी ही क्यों नहीं है, अगर उसे आप सद्भाव के साथ देखते हैं, अच्छे भाव के साथ देखते हैं, अगर आपकी आंखें उसके प्रति श्रद्धा और स्नेह और प्यार के भाव से देखती है, तब आप जो है बड़े होंगे, बड़े कहलाएंगे, महान बनेंगे। और विशेष तो देख लिए कि इसमें जो है बाह्याडंबर का जो है विरोध है और आंतरिक गुणों को जो है विकसित करने का आग्रह कवि कर रहा है। और भाषा सरल है, सहज और स्वाभाविक है, अलंकारों से युक्त है और यह दोहा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 वर्णों पर, मात्राओं पर यति दे करके कुल 24 मात्राएं इसमें है। और यह अलंकारों से युक्त दोहा है और इसमें अलंकार, प्रमुख अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि जो है बड़ा नहीं हो सकता है। दुर्जन, यहाँ पर जो है दुर्जन की या निकृष्ट या नीच या ओछे व्यक्ति की जो है बात कही जा रही है और उसके लिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह जो है बड़ा हो जाएगा,
बाह्य आडंबर से या दिखावे से, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें दृष्टांत है, बड़ा सबसे महत्वपूर्ण अलंकार दृष्टांत है कि जो है पहले में कि जो है ओछे बड़े न हो सके, कारण यहाँ पर दिया जा रहा है कि ओछे बड़े न हो सके, और इसका जो है समाधान जो है दूसरे जो है पंक्तियों में जो है दिया गया है, यानी कि उदाहरण के द्वारा इसको समझाया गया है कि ओछे बड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी, चाहे वे आसमान ही क्यों नहीं छूने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कि जो है आंखें बड़ी नहीं हो सकती है, भले ही उसे फैला करके, बढ़ा करके, तरेड़ करके, फाड़ करके क्यों नहीं देखा जाए। तो इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। और लगौ सतर हुए गैन, यानी कि लगौ सतर हुए गैन में तुलना की जा रही है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। पहला अलंकार दृष्टांत, जो उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, दृष्टांत। दूसरा अलंकार उपमा, और तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।